12 का। अब क्या होता है, अब उत्पादन जब एक और व्यक्ति को लगाया जाता है तो वहां पर बातें स्टार्ट हो जाती है। उत्पादन तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना पहले हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन 12, तो अगली पर भी क्या होगा 12 से कम हो जाएगा। तो ये 8, 10, 12 के बाद क्या हो जाएगा वापस 10। फिर अगली एक और इकाई लोगे तो ये और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। फिर और लोगे तो ये और कम हो जाएगा, कितनी इकाई हो जाएगा, छठी इकाई पर ये 6, फिर पांचवी इकाई पर ये 6 के बाद सातवीं इकाई पर ये कितना हो जाएगा 4, फिर और 8वीं इकाई पर ये 2, फिर और अगर बढ़ाओगे 9वीं इकाई पर ये 0, और अगर बढ़ाओगे 10वीं इकाई पर ये एक सिचुएशन ऐसी आएगी। अरे यार हानि की अवस्था होगी ना, हानि की अवस्था तेरे तो है, हानि हो रही है, डिस्टर्ब करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। क्या चला जाएगा माइनस। ये कौन सी अवस्था है, शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में देखो ये 3 है, ये देखो ये 3, ये प्रथम अवस्था, पहले 3 इकाइयों तक जो सीमांत उत्पादन है वो देखो 8, 10, 12 बढ़ रही है, और फिर उसके बाद में देखो 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0। ये देखो ये अगली अवस्था में ये देखो ये क्या हो रहा है, सीमांत उत्पादन कम हो रहा है। सर आपने इसको काउंट क्यों नहीं किया, माइनस में, तो अपन केवल पॉजिटिव चीजें लेते हैं ना, धनात्मक अवस्था, और ये कौन सी अवस्था आ गई ऋणात्मक। इसमें एक और इकाई अगर आप बढ़ा दो, देखो 10 के बाद 11, तो देखो क्या हो जाएगा -4, तो देखो ये वाली अवस्था कौन सी हो गई ऋणात्मक, है ना, ये ऋणात्मक हो गया ना या एमपी। तो यहाँ इस वाली अवस्था में बताओ एमपी क्या हो गया, एमपी 0 से कम है, सीमांत उत्पादन क्या हो गया 0 से कम। और इस वाली अवस्था में बताओ एमपी क्या है, एमपी 0 से ज्यादा है बट घट रहा है, एमपी क्या हो रहा है घट रहा है बट 0 से ज्यादा है। और इस वाली अवस्था में बताओ क्या होता है, एमपी में क्या होती है वृद्धि होती है, अप एरो मतलब वृद्धि, डाउन एरो मतलब की कमी, लेकिन कमी तो होती है लेकिन 0 के बराबर है या फिर ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है 0 से कम यानी कि ऋणात्मक हो गया। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, देखो पहले क्या 8, फिर 18 और 12 30, फिर 30 में 10 जोड़ा तो 40, 40 में 8 जोड़ा तो 48, 48 में 6 जोड़े तो 54, 54 में 4 जोड़े तो 8 में 2 जोड़े तो 60, 60 में 0 जोड़ा तो 60, 60 में से 2 गए 58, 58 में से 4 गए 54। तो देखो यहाँ पर ये पहली अवस्था जो है यहाँ तक की अवस्था, ये कौन सी उत्पादन की पहली अवस्था है, इसमें कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। और ये दूसरी अवस्था है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बढ़ तो रहा है, देखो 40, 48, 54, 58, 60 उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। और ये तीसरी अवस्था देखो, ये तीसरी अवस्था में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, या देखो कुल उत्पादन 60 का क्या हो गया 58 का क्या हो गया 54, मतलब कि ये क्या हो रही है हानि की अवस्था या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, इसमें कुल उत्पादन क्या होता है घटने लग जाता है। तो ये 3 संबंध इनमें होते हैं और ये कौन से नियम के अंतर्गत बताए गए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत बताए गए। कोई भी उत्पादक कौन सी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, हालांकि वो चाहता तो पहली अवस्था में, लेकिन लालच के कारण वो तीसरी से चौथी कहीं पर कंफर्म आ जाएगा। और जो तीसरी अवस्था होती है ना ये वाली, इस अवस्था में कोई भी उत्पादक उत्पादन करना नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में उत्पादक को क्या होती है हानि होती है और कोई भी हानि प्राप्त करना नहीं चाहता, इसलिए इस अवस्था में उत्पादन करना नहीं चाहता और इसमें वो रुक नहीं सकता। तो वो परिणाम समूह कौन सी अवस्था के बीच में फंस जाता है, और द्वितीय अवस्था क्या होती है सबसे उपयुक्त अवस्था होती है। ये वाली अवस्था कौन सी होती है सबसे उपयुक्त अवस्था होती है। बात समझ में आ गई, सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी अवस्था, द्वितीय अवस्था, द्वितीय अवस्था सबसे उपयुक्त अवस्था, द्वितीय अवस्था। इसमें फॉर्म या उत्पादक को कौन सा लाभ मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है, ना तो इसमें उत्पादक लालच करता है और ना इसमें उसको हानि होती है ना। तो ये नॉर्मल अवस्था होती है, सामान्य अवस्था होती है, ये आपको पढ़ना है।